हेलो साथियों। तो अगर आप लोग भी परेशान हो कि भाई आपका अकाउंट नंबर जो है वो एनपीसीआई से लिंक्ड नहीं है और आपको अगर उसको लिंक कराना है तो लेट मी टेल यू कि आपके पास एक ही तरीका है और वो ये है कि आपको आपके होम ब्रांच में जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको कुछ गाइडेंस दे देता हूँ जिसके थ्रू फिर आपके लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम पर आना है और यहाँ पर आपको ऐसे करके डीबीटी करके टाइप कर देना है, ठीक है। फिर देख रहे हो आप एक पेज खुल के आ गया ऐसे डीबीटी, ओके। इस पर क्लिक करना है आपको, इस डीबीटी वाले पे। तो यहाँ जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह का कुछ पेज खुल करके आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ जो कॉर्नर में 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस दी हुई हैं मोदी जी के जस्ट ऊपर, इस पर क्लिक करना है आपने। और यहाँ पर फिर ऐसा फेस खुल के मिलेगा। तो यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स है ना मल्टीमीडिया के नीचे, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो ये देखो आप, आधार UIDAI लिखा हुआ है ना, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर जब आप इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले ही आपको मिल जाएगा कॉर्नर में सिटीजन कॉर्नर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर कई सारे स्टेटमेंट लिख करके आ रहे हैं। तो एट लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बैकग्राउंड ऑन आधार सीडिंग ऑन NPCI मैपर, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। एज सुन एज आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा करके एक फ़ाइल डाउनलोड करने को बोलेगा। इस फाइल को आप कर लो डाउनलोड। फिर जब आप इस फाइल को डाउनलोड कर लोगे तो इसको हम खोल करके देखेंगे कि भाई इसमें क्या है। तो ऐसा करके एक आपको फॉर्म टाइप का दिख रहा है ना, तो इसके लास्ट पेज पे हम लोग चले चलते हैं और यहाँ देखो फिर आप लोग क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग सीडिंग आधार नंबर एंड रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट्स इनटू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ब्रांच का नाम, बैंक, और ये आपका अकाउंट नंबर। फिर आपका यहाँ पर नॉर्मली आपको देखने को यहाँ मिलेगा कि ये आपका अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नेम वगैरह। तो ये सब आपको फिल कर लेना है। और फिल करने के बाद से फिर ये सब डैश स्लैश जो दिया हुआ है ये सब आपको फिल कर लेना है, ठीक है। अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप बताइएगा, डेफिनेटली मैं हेल्प कर दूँगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई आपने अपना कॉन्सेंट दे दिया है। आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन वॉलेंटरली फर्निश्ड बाई मी इज़ ट्रू एंड करेक्ट एंड कंप्लीट। फिर यहाँ आपको अपना थंब इम्प्रेशन यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। फिर एट द लास्ट आपको अपना मेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह लिख देना, नेम वगैरह। और यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है, यहाँ कॉर्नर में आपको दिखेगा कॉपी ऑफ आधार, तो आधार की कॉपी आपको लगा देनी है, ठीक है। तो इतना आप करके और क्या करना है, फिर आपको अपने बैंक में जाना है और इस फॉर्म को आधार की कॉपी के साथ सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो 48 आवर्स के अंदर आपका जो है अकाउंट NPCI से लिंक्ड हो जाएगा। और जैसे ही आपका अकाउंट NPCI से लिंक्ड हो जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि भाई आपका जो स्कॉलरशिप है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने अपना अकाउंट लिंक नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी और इट में हैपन कि आपको आपकी स्कॉलरशिप ना मिले। तो इतना ही वीडियो था स्कॉलरशिप से रिलेटेड, ठीक है। जितने भी बच्चे जिन लोगों ने अपना NPCI से लिंक नहीं किया अकाउंट नंबर, काइंडली लिंक कर लो यार, उसके बाद ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, अदरवाइज़ फिर दिक्कत हो सकती है। और फिर स्कॉलरशिप जैसे ही आप NPCI से लिंक कर लोगे ना, तो मतलब आप अकाउंट लिंक करने के लिए जैसे ही फॉर्म सबमिट करोगे ना, तो आपको चेक करना होगा कि भाई आपका जो है कि वो लिंक हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है तो उससे रिलेटेड भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे आपको करना है। तो फिलहाल इतना कर लो, तभी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना भाई, क्योंकि स्कॉलरशिप में फिर तुमको NPCI जो है वो NPCI से सत्यापन कराना पड़ेगा ही पड़ेगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।